हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आदर्श पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पुतनिक, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। ओके, इस समय ये तीनों वैक्सीन हमारे इंडिया में अप्रूव हो चुका है बाय द हेल्थ अथॉरिटीज़। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि स्पुतनिक, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये तीनों में से मतलब अच्छा कौन है वैक्सीन, विच वन इज़ बेटर, हमें कौन सा वैक्सीन अपने बॉडी में इंजेक्ट करवाना चाहिए, हमें कौन सा वैक्सीन के थ्रू हमें वैक्सीनेट होना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कौन सा वैक्सीन ज़्यादा अच्छा है, कौन सा वैक्सीन ज़्यादा असर करेगा वायरस के ऊपर। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ, ताकि उनको भी आइडिया हो सके कि उन्हें कौन सा वैक्सीन इंजेक्ट करवाना है। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कि ये तीनों वैक्सीन को हम लोग कंपेयर करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको मतलब किसने बनाया है और कहाँ पे इसका मतलब मैन्युफैक्चर हुआ है, हम लोग पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रशियन स्पुतनिक वी, ये जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है ये रशिया का है, ये इंडिया का वैक्सीन नहीं है। ये स्पुतनिक वी रशिया का वैक्सीन है और ये स्पुतनिक वी जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट रजिस्टर वैक्सीन है। मतलब ये दुनिया में सबसे पहला वैक्सीन यही था कोरोना वायरस का, रशिया ने सबसे पहले डेवलप किया था इसको। ठीक है, तो इस समय हम लोग ये देखते हैं कि कोविशील्ड किसने बनाया है। कोविशील्ड इज़ डेवलप्ड बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड फार्मास्यूटिकल मेजर एस्ट्राजेनिका। ओके, और देखते हैं कि कोवैक्सीन किसने बनाया है। कोवैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियाज़ भारत बायोटेक। यहाँ ये कोवैक्सीन भारत बायोटेक इन एसोसिएशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और भारत बायोटेक ने एक साथ कोवैक्सीन को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मॉस्को। मॉस्को ये रूस की राजधानी है, रशिया का कैपिटल दैट इज़ मॉस्को। ठीक है, बेस्ड ऑन गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इन्होंने स्पुतनिक वी वैक्सीन को तैयार किया था, सबसे जल्दी इन्होंने मैन्युफैक्चर किया था स्पुतनिक वी को। वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन है ऑफ कोरोना वायरस का जो रशिया ने यहाँ पे डेवलप किया था। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंपैरिजन एक हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए, ये तीनों वैक्सीन का आपको दो दो डोज लेना है। मतलब अगर आपने फर्स्ट डोज आज लिया तो आपको इसका दूसरा डोज कब लेना है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। ठीक है, मान लीजिए आपने कोवैक्सीन आज लिया तो आपको दूसरा डोज कब लेना है। दूसरे डोज के लिए इंटरवल होना चाहिए 4 to 6 वीक्स का, मतलब आपको दूसरा डोज 4 से 6 हफ्ते बाद लेना है। और हम लोग अब बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। मान लीजिए आज आपने कोविशील्ड वैक्सीन लिया तो आपको उसका दूसरा डोज कब लेना है, तो आपको उसका दूसरा डोज लेना है 4 to 8 वीक्स के बाद। मतलब अगर आप आज आपने लिया कोविशील्ड तो उसका दूसरा डोज आपको 4 से 8 हफ्ते बाद लेना है। और अगर आपने स्पुतनिक वैक्सीन लिया है, ठीक है, स्पुतनिक वी वैक्सीन अगर आपने आज लिया है तो आपको उसका दूसरा डोज लेना है 21 दिन बाद। उसके लिए टाइम इंटरवल होना चाहिए 21 दिन। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन की मतलब कहाँ पे डेवलप हुआ था और साथ ही साथ कौन इसको डेवलप किया है और इसके बीच में दूसरे डोज में कितना टाइम इंटरवल होना चाहिए, हमने इस हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एफिशिएंसी, मतलब ये जो वैक्सीन्स है इसका वायरस के ऊपर कितना एफिशिएंसी है, कितना ये वायरस के ऊपर ये कितना अटैक करता है। ठीक है, और हमारे बॉडी को कितना सेफ रखता है अगेंस्ट वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि जो रशिया का जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है उसका एफिशिएंसी यहाँ पे 91.6% है और इट हैज़ ए हाई रिस्पॉन्स इन कर्बिंग द सीवियरिटी ऑफ द वायरस। मतलब ये वायरस का सीवियरिटी कम करने में 91.6% यहाँ पे काम करता है। ये जो रशिया का स्पुतनिक वैक्सीन है इसका एफिशिएंसी कितना है 91.6%। ठीक है, जो ये भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है दैट इज़ कोवैक्सीन, इसका
एफिशिएंसी यहाँ पे पाया गया है। फर्स्ट डोज का अगर आपने फर्स्ट डोज लिया तो इसका एफिशिएंसी यहाँ पे अगेंस्ट वायरस जाएगा 78%, और अब दूसरा डोज के बाद आपको 81% तक इसका एफिशिएंसी मतलब उसका वैक्सीन का असर दिखाएगा अगेंस्ट वायरस अप टू 81%। और यहाँ पे रिसर्च में सामने आया है कि जो ये कोवैक्सीन है, ये जो यूके में जो वेरिएंट पाया गया था कोरोना वायरस का, ये इसके ऊपर ज़्यादा असरदार है कोवैक्सीन, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड का जब आप फर्स्ट डोज लोगे तो उसका एफिशिएंसी यहाँ पे 70.4 पाया गया है, और उसका दूसरा एफिशिएंसी जा सकता है अप टू 90%, ठीक है। तो ये भी अगर देखा जाए कोविशील्ड और जो स्पुतनिक वी है, ये दोनों का ऑलमोस्ट एक समय सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पुतनिक वी का वैक्सीन एफिशिएंसी ज़्यादा है, ठीक है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के हिसाब से। ओके, तो ये था इसका एफिशिएंसी की, मतलब कौन सा वैक्सीन है कितना एफिशिएंसी है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइजेस के बारे में। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कोविशील्ड का प्राइस कितना है। द एसएसआई दैट इज़ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैड इनिशियली लॉन्च द वैक्सीन एट ₹150 फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये वैक्सीन दिया जाएगा ₹150 में, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको और उसको दिया जाएगा ₹400 में, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनका रेट है ₹600। ओके, हाउएवर द कंपनी रिड्यूस द प्राइस बाय 25% फॉर स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, जो भी कंपनी है इसने स्टेट गवर्नमेंट के लिए 25% प्राइस कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स को ₹300 में मिल रहा है। कौन सा वैक्सीन? कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये था मतलब कोविशील्ड के बारे में, मतलब कोविशील्ड का इस समय ऐसा चल रहा है प्राइस। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं, दैट इज़ कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का इस समय क्या प्राइस चल रहा है? देखिए, जो कोवैक्सीन है एज़ कम्पेयर टू कोविशील्ड ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली है, मतलब एक कोविशील्ड से ज़्यादा कॉस्टली है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है, द वैक्सीन इज़ बिंग मार्केटेड एट ₹400, ये ₹400 में स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा है, विच हैज़ बिन रिड्यूस फ्रॉम 600। पहले स्टार्टिंग में जब ये कोवैक्सीन आया था तो इसका प्राइस था ₹600, पर बाद में फिर इसका प्राइस रिड्यूस कर दिया गया अप टू ₹400 फॉर स्टेट गवर्नमेंट। और जो यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनके लिए यहाँ पे प्राइस रखा गया है ₹1200, ₹1200। और यहाँ पे जो एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ₹150 बेस प्राइस पे दिया जा रहा है, ठीक है। ये ₹150 ऐसे मतलब फिक्स प्राइस कर दिया गया है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये था कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन का इस समय इतना प्राइस चल रहा है, ठीक है। और ये हो गया स्पुतनिक वी। देखिए, स्पुतनिक वी वैक्सीन अभी तक हमारे इंडिया में मतलब कोई हर जगह मतलब अवेलेबल नहीं है, ये खाली एक ही हॉस्पिटल में इस समय अवेलेबल है, दैट इज़ अपोलो हॉस्पिटल इन हैदराबाद। ये यहाँ पे देखिए, स्पुतनिक वैक्सीन को डेवलप करने का काम कौन कर रहा है? डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज इन एसोसिएशन विद अपोलो हॉस्पिटल। ये दोनों साथ में मिलके यहाँ पे स्पुतनिक वी वैक्सीन को हमारे इंडिया में मतलब ज़्यादा डेवलप करेंगे। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे AHPI का स्टेटमेंट आया है कि इन द मंथ ऑफ जून, 15 जून तक इन्होंने मतलब स्टेटमेंट दिया है कि 15 जून तक हम जो भी बड़े बड़े शहर है लाइक अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, जो भी चेन्नई, मुंबई, ये सब जो बड़े बड़े शहर है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है, हम लोग यहाँ पे स्पुतनिक वी वैक्सीन एक्सपोर्ट करेंगे जल्द से जल्द। यहाँ पे स्टेटमेंट है AHPI के, मतलब AHPI ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अप टू हम लोग 1.5 मिलियन डोसेज यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाले हैं जल्द से जल्द यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था AHPI के द्वारा। तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे स्पुतनिक वी वैक्सीन कब तक अवेलेबल होता है। अब हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि स्पुतनिक का प्राइस कितना है। देखिए, स्पुतनिक वैक्सीन जो है इसका प्राइस है 1250, मतलब
₹50, ठीक है। हाउएवर द वैक्सीन इज़ करेंटली बीइंग इम्पोर्टेड एट प्राइस ऑफ ₹948। देखिए इस समय जो भी मतलब स्पुतनिक वी वैक्सीन जो अपने इंडिया में इम्पोर्ट हो रहा है, इसका प्राइस है 942 एक डोज का, मतलब 942 रुपीज़ एक डोज का प्राइस है, एंड 5% ऑफ जीएसटी। और अगर हम लोग इसमें 5% ऑफ जीएसटी ऐड कर दे तो फिर इसका प्राइस हो जाता है 995.40 रुपीज़, ठीक है। तो ये पूरा स्पुतनिक वी का प्राइस है। देखिए स्पुतनिक वी थोड़ा सा कॉस्टली होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इंडिया में नहीं है, ये बाहर देश से हम लोग अपने देश में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए आने वाले टाइम में बहुत सारे वैक्सीन अपने इंडिया में अवेलेबल होंगे, लेकिन उसके लिए बहुत मतलब अभी टाइम लगने वाला है थोड़ा, मतलब उसके लिए 4-5 महीने और लग सकते हैं, ठीक है। बट ये स्पुतनिक वी वैक्सीन अभी तक जून 15 तक, यहाँ पे AHPI का स्टेटमेंट है कि जून 15 तक हम लोग यहाँ पे जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये सब अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्पुतनिक वी का थोड़ा एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो हम लोग देखिए लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा वैक्सीन अच्छा है। मैं आपको ये बोलूँगा कि सब वैक्सीन अच्छा है। सब वैक्सीन का काम वही है, हमारे बॉडीज़ में, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाना, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें इस वैक्सीन का 2-2 डोज क्यों दिया जा रहा है। देखिए जब आपको फर्स्ट डोज जब आपको दिया जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ होंगे डेवलप, और जब आपको दूसरा डोज दिया जाएगा, ठीक है, कुछ हफ्ते बाद, तो फिर वो उस एंटीबॉडीज़ को बूस्ट कर देगा। बूस्ट करने के बाद आपके अंदर जो एंटीबॉडीज़ रहेंगे वो और तेज़ी से एक्टिव हो जाएंगे, और तेज़ी से कोरोना वायरस के ऊपर अटैक करेंगे और उस वायरस को हमेशा के लिए हरा देंगे, ओके। तो ये है कि 2-2 डोज दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो स्पुतनिक वी है इसका भी 2 डोज है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे स्पुतनिक लाइट आने वाला है। मतलब ये स्पुतनिक लाइट आने वाला है वैक्सीन, एक और आने वाला है स्पुतनिक का ही वैक्सीन, तो उसका नाम है स्पुतनिक लाइट, ठीक है। इसका जो डोज़ रहेगा ये सिर्फ एक डोज़ में इसका काम हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे स्पुतनिक वी का हम लोग 2-2 डोज दे रहे हैं, स्पुतनिक लाइट का हमें सिर्फ एक ही डोज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक आइडिया हो जाए कि उन्हें कौन सा वैक्सीन लेना है। तो देखिए वैक्सीन सब अच्छा है, आपके पास जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आप वो वैक्सीन अपने बॉडी में इंजेक्ट करवा सकते हैं। आप वेट मत करिए कि स्पुतनिक आएगा। देखिए स्पुतनिक आने में अभी बहुत टाइम लग सकता है। देखिए अकॉर्डिंगली AHPI ने यहाँ पे अनाउंस, तो मतलब उनकी अनाउंस उन्होंने किया है कि 15 जून तक हम लोग ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये स्पुतनिक वी आने में वैक्सीन अभी तक मतलब हर जगह अवेलेबल होने में इसको कम से कम 1-2 महीना तो जाएगा टाइम। तो वेट मत कीजिए, आपके आजू बाजू जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वैक्सीन सेंटर में आप जाइए और वैक्सीन लीजिए, क्योंकि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए, ओके। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे वेल। थैंक यू वेरी मच।